दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ और मैं हूं जी सुरेश कुमार। विदित हो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की सियासत में बलौदा बाजार में जो सतनामी समाज के धर्म स्थल महाकोनी गांव गिरोधपुरी के समीप, वहाँ पे सतनाम पंथ के गुरु अमरदास जी की तपोभूमि, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके धार्मिक प्रतीक जैत खाम को क्षति पहुँचाई, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस तक पहुँचाई और पुलिस ने इस घटना को लेकर अपनी कार्रवाई भी की, किंतु इस समाज के लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। उनकी मांग थी कि सीबीआई जांच की जाए इस घटना को लेकर, किंतु सीबीआई जांच नहीं हुई और फिर ये माहौल इस कदर तब्दील हुआ, हिंसा में बदल गया कि सरकारी संपत्ति को ही उपद्रवियों ने या असामाजिक तत्वों ने क्षति पहुंचाई, जिससे करोड़ों करोड़ों रुपए की क्षति हुई, नुकसान हुआ। और इस घटना को लेकर पुनः जब जांच तफ्तीश चालू की गई तो उस तफ्तीश में सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए गए जो उसमें सम्मिलित थे या जिस किसी की भी वहां पर इस घटना में भूमिका थी। अब सवाल यह उठता है कि यह घटना ने इतना उग्र रूप क्यों ले लिया, और उग्र रूप लिया भी तो इसमें किसका हाथ था और ऐसा क्यों करवाया गया। इस घटना को लेकर सतनामी समाज के लोग और जिस धर्म पंथ को मानते हैं वो कतई हिंसा को महत्व नहीं देता, हिंसा के मार्ग पर नहीं चलता। उसके बावजूद भी इतने बड़े कृत्य को, हिंसक घटना को अंजाम देने बलौदा बाजार एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय में जो क्षति हुई आपने देखा सुना। उसी कड़ी में भिलाई नगर के विधायक, कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम उसमें सामने आया। उनके घरों तक पुलिस आई और फिर काफ़ी उस पे भी उनके समर्थक उनके घर पर डटे रहे उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए, किंतु उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वर्तमान में वो जेल में है। उसी के विरोध में कांग्रेसियों ने दुर्ग में 24 अगस्त 2024 को देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर फर्जी तरीके से केस लगाकर उन्हें गिरफ्तारी की जा रही। इसके विरोध में दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक प्रदर्शन होता है। ऐसा प्रदर्शन होता है कि पुलिस के बीच भी झूमा झपटी हो जाती है। तो कुछ दृश्यों को भी उस दिन के आपको देख लेना चाहिए वीडियो के माध्यम से। और इसके बाद में जब भूपेश बघेल जी का इस घटना को लेकर एक मीडिया के समक्ष और मंच से जो बयान आया है उसे आपको सुनना चाहिए। अपने निवास से निकला, शीशा गेट चौक के पास आया, 50-60 लड़के ताक में थे। जैसे चौक में आया, पहुंचा गाड़ी, तीनों कारकेट मेरी पहुंची, वैसे ही 50-60 लड़के चौक पे आ गए और गाड़ी रोकने लगे। और गाड़ी रोक के वो नाराबाजी भी कर रहे थे, मेरी गाड़ी की भी रोके। और उसके बाद जो मेरे सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ धक्का मुक्की किए
और पीछे वाली गाड़ी, मेरे निकलने के बाद पीछे वाली गाड़ी को भी रोक लिए थे। ये सरासर गुंडागर्दी बजरंग दल के द्वारा किया गया है, कोई पूर्व सूचना नहीं, और इस प्रकार से मुझे रोकने की कोशिश की गई है। सुरक्षा सरकार के देने की जिम्मेदारी है, और मुझे सिरसा गेट चौक में दिन दहाड़े बजरंग दल के गुंडे मुझे रोक रहे थे और बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। तो ये मैं आपके माध्यम से प्रशासन को सूचना दे रहा हूँ। तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन जानबूझी करा रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग इशू करा रहे हैं। तो क्यों करा रहे हैं, क्या मानना चाहिए? अब उनसे पूछना चाहिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कल कोई भिलाई 3 में घटना घटी, उसी की बात कर रहे थे। तो भाई घटना घटी है तो जाए थाने में, जाए, सरकार उनकी है, गिरफ्तार करे, बुलडोजर चलाए, हमको क्या लेने देना। यदि उसकी सरकार निकम्मी है और लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर पा रही है, हम लोग उस बात करेंगे। ये बात बहुत सुरक्षित है, नाम लड़का मन तक सुरक्षित नहीं है। बहुत प्रसिद्ध स्कूल है, वो यौनाचार के शिकायत मिले हैं, लेकिन एसपी ऐसे धमका दे, शिकायत कर दे, फिर देख ले। मतलब सब बड़े बड़े गुंडा कोई है तो दुर्ग में एसपी बन गए। एसपी में कहना चाहता हूं, यह बड़े बड़े तुर्रम खावन, बड़े बड़े अधिकारी बन के, बड़े बड़े नेता बन के अप्रोच लेकर आए। ये दुर्ग जिला है, इतिहास पढ़ ले में दुर्ग जिला के बड़े बड़े तुर्रम खावन हल बोरिया बिस्तर बांध के चल दे। हाँ, ये दुर्ग है, आराम है तो भारत, और भड़क गया फिर महाभारत। हम अल्लाह जबरदस्ती के पचक के उठाए काम मत करते हैं। शांतिपूर्वक ये दुर्ग जिला बहुत कानून पसंद, नियम पसंद जिला है, लेकिन यदि ही प्रकार से करवे तो समझ ले ठीक नहीं है। आज जिन प्रकार से होते, आज मैं अब घर से निकले धरना में आए, पर 40-50 बजरंग दल के गुंडा मन देखत रही, जैसे सायरन बजीस मोर गाड़ी में आके खड़ा हो, कोई सूचना नहीं। जेट सुरक्षा मोला है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मुझे सुरक्षित लाए ले गए, लेकिन वो मन घेर लीस, जब वो सुरक्षा कर्मी माने तेकर मन साथ धक्का मुक्की, गाड़ी लगो के काम, ही एसपी के काम रह गए, ही थानेदार के मन के काम रह गए। ये सुरक्षा नहीं दे सका था, जनप्रतिनिधि सुरक्षा नहीं दे सका, आम जनता सुरक्षा नहीं दे सका था। तो एसपी रहे कि का मतलब, ये विष्णुदेव सहायक सरकार रहे कि का मतलब, जब सुरक्षा नहीं है लोगों। और मीडिया के समक्ष भूपेश बघेल जी का जब बयान आया तो इसमें फिर राजनीति और सियासत बहुत तेजी से बढ़ी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वैशाली नगर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रिकेश सेन जी ने भूपेश बघेल जी पर एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा, भूपेश बघेल जी के 24 तारीख के उस बयान और मीडिया के समक्ष कही गई बातों को लेकर देखिए इस वीडियो के माध्यम से। भूपेश बघेल जी, आपने दुर्ग जिले के एसपी को गुंडा कहा है, आपको तो बड़ा तकलीफ होता होगा, क्योंकि आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस प्रकार से वैशाली नगर विधानसभा पूरे दुर्ग जिले में सट्टा चला रहे थे, अवैध कबाड़ी का काम कर रहे थे, जिसे रोकने का काम दुर्ग जिले के एसपी ने किया है। आप मुझे पूरे जिले में एक भी जगह बता दीजिए जहां पे सट्टा चल रहा हो, एक भी जगह मुझे बता दीजिए जहां पे कबाड़ी का अवैध व्यापार चल रहा हो, एक भी जगह ऐसा बता दीजिए जहां पे न्यूसेंस हो रहा हो। आपको मैं बता देना चाहता हूं भूपेश बघेल जी, आपने पुलिस विभाग को का मनोबल गिराने का काम किया है। आपने कहीं न कहीं पुलिस कर्मचारी जो रात दिन हम सब की सुरक्षा में लगे रहते हैं, पूरे दुर्ग जिले की जो चैन की नींद जो सोती है पब्लिक, उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो पुलिस विभाग का, जो हमेशा तैनात रहते हैं। आपको पुलिस विभाग से माफी मांगना चाहिए। और आपके समय में जो अत्याचार होता था वो सबने देखा हुआ है।
आपको चलाने के लिए अफसरशाही तैयार रहते थे। रिमोट कंट्रोल जो है अफसरशाहियों के पास था, वो नाम भी बता देता हूं, सौम्या चौरसिया। और ऐसे कितने पुलिस अफसर हैं जो आउट ऑफ वे में जाके छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी करने का काम किए हैं। आपको ऐसे काबिल अफसर जो दुर्ग जिले में पदस्थ है एसपी साहब, उनसे तत्काल आपको माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद में मित्रों फिर सियासत और राजनीति फिर थमी नहीं, और कल ही एक बयान आया नगर पालिक निगम भिलाई के MIC मेंबर लाभचंद जी बाफना के द्वारा प्रिंट मीडिया में, जिसमें उन्होंने रिकेश सेन के वर्तमान में जो 8 महीने के कार्यकाल हुआ उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। साथ ही कल जो घटना के जो बजरंग दल और कांग्रेसियों के बीच में भिलाई 3 में जो घटनाक्रम 24 तारीख से जारी है, जिसका प्रदर्शन और भूपेश बघेल जी ने जिक्र किया, उसी को लेकर कल रिकेश सेन का और एक बयान भिलाई 3 थाने से एक और संदेश भूपेश बघेल जी को दिया है। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 दिन पूर्व मामूली विवाद के बाद आज भिलाई चरोदा निगम के सभापति एवं समर्थकों के द्वारा जिम संचालक के साथी अमित लखवानी से मारपीट की गई। विरोध स्वरूप जिम संचालक के समर्थकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर भिलाई 3 थाना का घेराव कर दिया। पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि सभापति कृष्णा चंद्राकर एवं समर्थकों के द्वारा जिम संचालक के साथ मारपीट की गई, जो गलत है। सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व मामूली विवाद को लेकर जिम संचालक पुष्पराज सिंह राजपूत के साथ शकील नाम के युवक द्वारा विवाद किया गया था। विवाद बढ़ने पर दोनों ही पक्षों के द्वारा अपने अपने साथियों को बुला लिया गया था, परंतु दुर्ग पुलिस की तत्परता के कारण मामला शांत हो गया था। लेकिन आज 2 दिन पूर्व हुए विवाद को तूल देते हुए सभापति कृष्णा चंद्राकर उनके साथ कांग्रेस के 2 से 3 पार्षद एवं समर्थकों ने आज जिम संचालक के साथी अमित लखवानी से पुनः मारपीट की। समर्थक आक्रोशित हो गए। जिम संचालक को भाजपाइयों का साथ भी मिला। कृष्णा चंद्राकर एवं अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुरानी भिलाई थाने का घेराव कर दिया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कृष्ण चंद्राकर सभापति एवं उनके 2-3 पार्षद एवं अन्य द्वारा आज मारपीट की गई, जो गलत है। सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके वो कौन भाई का लाल है। पुकारता पुकारती खून से तिलक करो, गोलियों से हार दिया। आज भूपेश बघेल जो कल बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, पुलिस को गुंडा बताने की कोशिश कर रहे थे, आज जो उनके गुंडे हैं वो बजरंग दल के साथियों को किडनैप करने का काम उन्होंने किया। भूपेश बघेल के दाहिने हाथ कृष्णा चंद्राकर और उनके साथी पार्षद और नगर पालिक निगम भिलाई 3 के महापौर निर्मल कोसे के द्वारा जिस प्रकार एक बच्चे का अपहरण किया जाता है, उसे मारा जाता है, थाना में घुस के मारा जाता है, ये सारा चीज बताता है कि भूपेश बघेल अभी भी गुंडे पाल रहे हैं। भूपेश बघेल जी, आपके निवास के 5 कदम दूर से बोल रहा हूँ, समझ जाइए, आगाज है ये हिंदुओं का आगाज है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आगाज है। आपकी अगर ये हरकत रही तो आपको इसका भारी भुगतान भुगतना पड़ेगा। और अपने गुंडों को समझा दीजिए, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, एक गृह मंत्री हमारे विजय शर्मा जी है, यहाँ पे सुशासन चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ये संदेश देने के लिए थाने आया हूँ। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, चंद ही घंटे में मामला दर्ज भी हो गया है, सबकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। महापौर निर्मल कोसे की गिरफ्तारी बाकी है।
उस पर कार्रवाई होनी बाकी है और कोई ऐसे पुलिस वाले जो इसमें संलिप्त है, जो कृष्णा चंद्राकर के तलवे चाटने का जो काम कर रहे होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दोस्तों, सियासत, राजनीति इस देश की एक रीढ़ की हड्डी है और ये चलते रहेगी और चलना भी जरूरी है। पक्ष और विपक्ष का होना भी जरूरी है, किंतु ऐसी सियासत और राजनीति भी नहीं होना चाहिए कि जनता के समक्ष कोई ऐसा संदेश जाए कि न्याय सभी को मिले, और न्याय इसलिए मिले क्योंकि भारत का संविधान समानता की बात करता है। किंतु आपको बताना और बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं देख रहे हैं कि ये सिलसिला देख लेना, मेरा आदमी है, फिर देखेंगे, ऐसी तमाम बातों से जो जन आक्रोश बढ़ता है उसका भी जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए। घटना चाहे कोई भी हो और घटना को अंजाम देने वाला एक अपराधी होता है। अपराधी के कोई धर्म, जाति और राजनीति नहीं होती, लेकिन अपराधियों को जो संरक्षण मिल जाता है कहीं ना कहीं से, उसका फायदा भी उन्हें नहीं उठाना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि न्याय सबको मिले और सभी के लिए, सभी वर्ग इस देश में सभी वर्ग निवास करते हैं, सबकी बात करना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ पुनः मैं उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।